Hello everyone, welcome. Now we will study the subject recent advances of DRT part सेकेंड। तो जैसा कि रिसेंट एडवांसेस में लास्ट लेक्चर में हमने मेमोग्राफी का एक टॉपिक कंप्लीट किया था, आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिजिटल एक्सरे टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स कि अगर सिलेबस की बात की जाए यहाँ पे, तो आपके सिलेबस में दो टॉपिक हैं, एक CR सिस्टम और एक DR सिस्टम। तो आपके जो CR सिस्टम और DR सिस्टम है वो दोनों डिजिटल एक्सरे टेक्नोलॉजी में आते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे अपन CR और DR के बारे में डिस्कस करेंगे। CR और DR को पढ़ने से पहले अपन इस हेडिंग को समझते हैं कि डिजिटल एक्सरे टेक्नोलॉजी है क्या। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपके इमेजिंग की टेक्निक पढ़ी है, उसमें क्या है कि डार्क रूम के प्रोसीजर के बारे में आपने डिस्कस कर रखा है कि दैट मीन्स किस तरीके से आप फोटोग्राफिक फ़िल्म को एक्सपोज कराते हो और फिर कन्वेंशनल तरीके से आप उसको प्रोसेस कराते थे, और वो आपकी जो थी वो कन्वेंशनल इमेजिंग टेक्निक थी। अब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं डिजिटल एक्सरे टेक्नोलॉजी। डिजिटल कि दैट मीन्स अब यहाँ पे मोस्ट एडवांटेजियस मशीन्स के द्वारा काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको भी पता है कि जहाँ पे एडवांटेजियस मशीन का नाम आ जाता है तो दैट मीन्स वहाँ पे आपका जो काम होता है, जो आप वर्क कर रहे हो, उस वर्क की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। ठीक है, और दूसरी बात की जाए तो यहाँ पे कि वो टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, अगर अपन यहाँ पे एक्सरे रेडियोग्राफिक टेक्निक की बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग जो था वो सब कुछ यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। दैट मीन्स टाइम इतना नहीं लगेगा अब अपनी टेक्निक के अंदर। तो जैसा कि अपन डिजिटल टेक्निक की बात करें तो डिजिटल के अंदर अपने दो प्रकार की टेक्निक आती है, दो प्रकार की टेक्नोलॉजी है। एक आती है CR सिस्टम और एक आता है आपका DR सिस्टम। उसके बारे में हम डिटेल में इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, बट दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं और दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। लेकिन अगर इसको अपन कंपैरिजन करें कन्वेंशनल से, तो कन्वेंशनल और इनमें डिफरेंस ये है कि कन्वेंशनल के अंदर ही आपकी एक्सरे इमेजिंग केमिकल्स के थ्रू होती थी, मैनुअली होती थी। यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन्स के थ्रू। दैट मीन्स और एडवांटेजेस डिजिटल, दैट मीन्स मशीन्स सारा वर्क करेंगी। अब वो किस तरीके से करती हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो इंट्रोडक्शन में यही है कि जो आपकी डिजिटल एक्सरे टेक्निक होगी वहाँ पे आपको इमेज क्वालिटी अच्छी मिलेगी, लेस कॉस्ट, दैट मीन्स खर्चा कम लगेगा, और पैसों की अगर बात की जाए तो पैसे बच गए, यहाँ पे टाइम बच गया और इमेज क्वालिटी, तीनों चीज़ आपको, दैट मीन्स कि एडवांटेज ही एडवांटेज है यहाँ पे। इट प्रोवाइड इमीडिएट रीड आउट एंड इमेजिंग सिस्टम विद लेस कॉस्ट। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको इमेज जल्दी मिल जाती, इमीडिएट का मतलब जल्दी, ठीक है, विद लेस कॉस्ट, और कॉस्ट भी आपकी क्या लगती है, कम लगती है डिजिटल एक्सरे टेक्नोलॉजी के अंदर। गुड क्वालिटी इमेजेस की क्वालिटी अच्छी रहती है, टाइम सेविंग, टाइम बचता है, एंड मोस्ट एडवांटेजियस रेडियोग्राफिक टेक्निक, और ये आपकी एडवांटेजियस रेडियोग्राफिक टेक्निक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजिटल एक्सरे टेक्निक, दो प्रकार की हैं, एक CR और एक DR। अगर इनकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो CR को बोलते हैं कंप्यूटर रेडियोग्राफी और DR को बोलते हैं डिजिटल रेडियोग्राफी। अब अगर अपन यहाँ पे बात करें CR और DR, तो CR और DR की अगर बात की जाए तो दोनों लगभग आपके सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस मेनली अगर अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे रीडर का डिफरेंस आता है, ठीक है। दूसरी बात, CR के अंदर अपन कन्वेंशनल जो आपकी एक्सरे मशीन है वो काम में ले सकते हैं, लेने को DR में भी ले सकते हैं, बट DR के अंदर फिर इमेज क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिल पाती है। अब आपके अभी आ रहा हो मन में सवाल कि CR है क्या, DR क्या है, तो उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन CR की बात करते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर रेडियोग्राफी की बात करते हैं।
Computed radiography CR is a process of capturing radiographic data from a conventional X-ray machines and processing the data digitally to produce crisp and high quality radiography images. That means कि computed radiography में अपन क्या करते हैं कि जो इमेज लेने की जो प्रोसेस है, ठीक है, दैट मीन्स कि रेडियोग्राफिक डाटा जो आप कैप्चर करते हो वो तो आप किससे करते हो, कन्वेंशनल एक्सरे मशीन से, ठीक है, कि दैट मीन्स जहाँ तक आप डाटा कैप्चर कर रहे थे वो चीज़ आपकी वहाँ पे सेम रहेगी। बट आगे का जो प्रोसेसिंग थी, ठीक है, कन्वेंशनल में आप डार्क रूम के अंदर प्रोसेसिंग कराते थे और कन्वेंशनल में अपनी दो होती थी, एक मैनुअल प्रोसेसिंग और एक आपकी ऑटोमेटिक, बट दोनों कहाँ पे होती थी, आपकी डार्क रूम में ही होती थी, ठीक है। आपको वहाँ पे डार्क रूम की ज़रूरत पड़ती थी। ऑटोमेटिक प्रोसेसर भी काम में लेते हो तो भी कैसेट को लोड और अनलोड तो आप डार्क रूम में करोगे, बिकॉज वहाँ पे आप एक्सरे फिल्म ही डायरेक्ट काम में ले रहे थे। बट यहाँ पे प्रोसेसिंग की जो टेक्निक है वो चेंज हो जाती है, वो आप डिजिटली करते हो, ठीक है। दैट मीन्स कि अब इमेज लेने के बाद में इमेज को रेडियोग्राफिक एक्सरे पे किस तरीके से डिस्प्ले किया जाए, वो जो प्रोसेस होती है वो आपकी फुल्ली डिजिटल होगी यहाँ पे। अब वो फुल्ली डिजिटल किस तरीके से होती है वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसके, कौन कौन से टेक्निक होती है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करती है। बट कंप्यूटर रेडियोग्राफी दैट मीन्स कि आप कन्वेंशनल एक्सरे मशीन से रेडियोग्राफिक डाटा को कैप्चर करते हो और फिर डिजिटली मशीन्स के थ्रू उसको प्रोसेस करा के इमेज को डिस्प्ले करते हो, और वो भी इमेज कैसी होती है आपकी, हाई क्वालिटी इमेजेस। फॉर एक्सपोजर an imaging plate is placed in the cassette instead of piece of film. The IP capture and stores the X-rays. अब जैसा कि अपन ने बात की कि कन्वेंशनल एक्सरे मशीन से हम यहाँ पे इमेजिंग करेंगे, बट जो आपकी कन्वेंशनल रेडियोग्राफिक टेक्निक होती थी उसमें आप काम में क्या लेते थे, एक्सरे फिल्म। दैट मीन्स कैसेट के अंदर एक्सरे फिल्म रखी हुई होती है और आप उसको इमेजिंग के लिए काम में लेते थे। बट CR सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। इसमें सबसे पहले अगर अपन एक्सपोजर की बात करें तो एक्सपोजर के वक्त यहाँ पे कैसेट के अंदर एक्सरे फिल्म ना होके क्या होगी, इमेजिंग प्लेट होगी, जिसको IP बोलते हैं, इमेजिंग प्लेट बोलते हैं। अब यहाँ पे फिल्म की जगह इमेजिंग प्लेट इमेज को स्टोर करती है। दैट मीन्स कि एक्सरेज को स्टोर करती है। एक्सरे से एक्सपोजर होगी और वो एक्सरेज को स्टोर करेगी। दैट मीन्स कि लेटेंट इमेज को वो स्टोर करेगी, फिर हम उसको आगे प्रोसेस करा के फिल्म के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। द इमेज इज़ डेवलप्ड इन अ CR रीडर इंस्टेड ऑफ अ फिल्म प्रोसेसर। द CR रीडर एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द प्लेट एंड प्रोड्यूस अ डिजिटल इमेज। अब जैसा कि कन्वेंशनल रेडियोग्राफिक टेक्निक में होता है, आपका कन्वेंशनल में क्या होता है कि एक्सरे फिल्म पे आपने इमेज ली और आपने उसको प्रोसेसर में प्रोसेस करा के फिर डिस्प्ले किया। बट यहाँ पे आप इमेजिंग प्लेट रख रहे हो। अब इमेजिंग प्लेट की वो इमेज आप किस तरीके से डेवलप कराते हो, CR रीडर के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे फिल्म प्रोसेसर ना हो के क्या होगा, आपका CR का रीडर होगा। द CR रीडर एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द प्लेट एंड प्रोड्यूस द डिजिटल इमेज। दैट मीन्स कि जो इमेजिंग प्लेट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर थी, ठीक है, जो एक्सरेज स्टोर थी, जो लेटेंट इमेज स्टोर है, उसको CR रीडर क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, मतलब निकालता है, ठीक है, लेता है, रीड करता है और फिर डिजिटली उसको डिस्प्ले किया जाता है। Computed radiography is a digital image acquisition process that produces images that have much better contrast than a conventional X-ray film screen system. That means कि कंप्यूटर रेडियोग्राफी क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम इमेज रिकवर करते हैं, इमेज लेते हैं, डिजिटली यहाँ पे सारा काम होता है। दैट प्रोड्यूसेस इमेज दैट हैव मच बेटर कॉन्ट्रास्ट देन ए कन्वेंशनल एक्सरे फिल्म स्क्रीन सिस्टम। दैट मीन्स कि अगर जो आपकी कन्वेंशनल एक्सरे फिल्म स्क्रीन की बात की जाती है, जो आपकी कन्वेंशनल रेडियोग्राफिक टेक्निक है, अगर उससे कंपेयर किया जाए तो उसके कंपैरिजन में CR सिस्टम के अंदर आपको एक अच्छी इमेज क्वालिटी मिलती है।
बिकॉज़ यहाँ पे जो प्रोसेस है वो सारी की सारी डिजिटली की जाती है। तो ये तो था आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है सीआर का, कि सीआर के अंदर हम कन्वेंशनल एक्सरे मशीन, दैट मीन्स कि आपकी एक्सरे मशीन वही कन्वेंशनल होगी जो आप कन्वेंशनल रेडियोग्राफिक टेक्निक पे काम में लेते हो, बट उसके बाद में जो इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पे चेंज हो जाते हैं और डिजिटली आप इमेज प्रोसेस कराते हो, डिस्प्ले करते हो, और आपकी जो इमेज होती है उसकी क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलती है अगर इसको आप कंपैरिजन करो कन्वेंशनल एक्सरे फिल्म स्क्रीन सिस्टम टेक्निक से। अब अपन बात करते हैं कंपोनेंट्स की, दैट मीन्स कि सीआर सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट होंगे। सबसे पहली बात, मशीन आपकी सेम है, ठीक है। एक्सरे मशीन जो आपने कन्वेंशनल में काम में ली वही आप यहाँ पे काम में लोगे। उसके बाद में अपन ने बात की कैसेट की, तो कैसेट के अंदर वहाँ पे एक्सरे फिल्म रखते थे और यहाँ पे आपकी कैसेट के अंदर इमेजिंग प्लेट होगी। तो यहाँ पे पहला इक्विपमेंट जो चेंज हुआ वो कौन सा हुआ, कैसेट विद इमेजिंग प्लेट। दूसरा है आपका यहाँ पे आईडी टैबलेट। आईडी टैबलेट का क्या काम होता है कि जैसा अपना नॉर्मल जो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी होती है उसमें आप जो पेशेंट की जो आईडी होती है, ठीक है, वो आप मार्कर से एक्सरे फिल्म पे लिखते थे, बट अब आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। एक चिप टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर आप कंप्यूटर से पेशेंट के आईडी डालते हो, ये चिप आपकी कैसेट के ऊपर लगती है। फिर जब आप कैसेट को रीडर में डालते हो तो उस चिप से वो रीडर पेशेंट की आईडी उठा लेता है। प्रीव्यू एंड आईडी स्टेशन। नेक्स्ट अपना कि आपने जो इमेज ली है वो आपकी कैसी दिख रही है, प्रीव्यू दैट मीन्स कि प्रिंट आउट से पहले कैसी दिख रही है, और आईडी स्टेशन कि दैट मीन्स कंप्यूटर जिसके थ्रू आप आईडी इंसर्ट करते हो, आईडी को रीड करते हो, और अगर अपन बात करें यहाँ पे इमेज की तो इमेज को एडिट करते हो। दैट मीन्स जो आपका कंप्यूटर यहाँ पे है, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के इक्विपमेंट्स वो आपके सारे किस में आते हैं, आईडी स्टेशन में। अब जो नीचे के जो तीन इक्विपमेंट है, डिजिटाइजर, प्रोसेसिंग सर्वर और लेजर कैमरा, इन तीनों का काम क्या होता है, इमेजिंग प्लेट को रीड करना और उसकी इमेज को प्रोसेस कराना। बाकी इनके फंक्शंस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इमेज रीड की जाती है और किस तरीके से उसको प्रोसेस किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इमेजिंग प्लेट। अब अपन सबसे पहले यहाँ पे इमेजिंग प्लेट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि इमेजिंग प्लेट के क्या क्या दैट मीन्स इसमें कौन सा मटेरियल काम में लिया जाता है और किस तरीके से ये वर्क करती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमेजिंग प्लेट आपकी यहाँ पे एक्सरे कैसेट के अंदर, जैसे अगर आप कन्वेंशनल में फ़िल्म काम में लेते थे वहाँ पे, अब यहाँ पे डिजिटल के अंदर एक्सरे कैसेट के अंदर इमेजिंग प्लेट काम में ली जाती है। The imaging plate looks like the intensifying screen found in conventional film screen cassette. That means कि सबसे पहले अगर अपन आप इसके लुकिंग की बात करें कि ये कैसी दिखती है, तो ये लाइक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, जैसे आपकी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन दिखाई देती है वैसी ही इमेजिंग प्लेट दिखाई देती है। और अगर आप इसके मटेरियल की भी बात करोगे तो दे आर मेड अप ऑफ फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर। दैट मीन्स कि जो आपकी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन थी वो भी फॉस्फर मटेरियल की बनती है, और इमेजिंग में जो प्लेट होती है वो भी फॉस्फर मटेरियल की ही बनती है, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का जो फॉस्फर मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जब आप उसको एक्सरेज से एक्सपोज कराते हो तो वहाँ पे तुरंत विजिबल लाइट निकलती है, बट इमेजिंग प्लेट में ऐसा नहीं होता है। इमेजिंग प्लेट में वो एक्सरेज या फिर उन एक्सरेज के एनर्जी को स्टोर किया जाता है, और जब तक आप उसको स्टिमुलेट नहीं करते हो तब तक वहाँ से एनर्जी नहीं निकलेगी। दैट मीन्स कि विजिबल लाइट एमिट नहीं होगी। तो दैट मीन्स ये प्रोसेस किस में की जाएगी, रीडर के अंदर की जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस हुआ आपका। Instead of emitting light immediately when exposed to X-rays, the photostimulable phosphor has the special property of storing the X-rays energy
in a latent form and releasing the same when stimulated by a laser energy in the CR reader digital। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है? इंस्टेड ऑफ एमिटिंग लाइट इमीडिएटली, दैट मीन्स कि जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है वो इमीडिएट लाइट एमिट करती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, इमीडिएटली लाइट एमिट नहीं की जाती है। होता क्या है कि जो फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर है, इसको आप PSP बोलते हैं, फोटो स्टिमुलेटेड या फिर स्टिमुलेबल फॉस्फर। PSP जो होता है उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक्सरेज को स्टोर करता है, या फिर जो एक्सरे की एनर्जी है उसको स्टोर करेगा यहाँ पे, किसके फॉर्म में? लेटेंट फॉर्म में। दैट मीन्स कि वो विजिबल नहीं होंगे आपको, ठीक है। बट जैसे आप इसको स्टिमुलेट कराते हो, किसके थ्रू? लेज़र एनर्जी के थ्रू, तब जाके वो जो एनर्जी है वो वहाँ से निकलती है, फिर उस एनर्जी को रीड किया जाता है और उससे आपको इमेज अवेलेबल होती है। और ये जो लेज़र एनर्जी स्टिमुलेट कराई जाती है, किस में कराई जाती है? CR रीडर या फिर डिजिटाइज़र में। तो दैट मीन्स कि जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का फॉस्फर है और आपका जो इमेजिंग प्लेट का जो फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर है, उन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का फॉस्फर इमीडिएट लाइट एमिट करता है और फोटो स्टिमुलेटेड फॉस्फर इमीडिएटली लाइट एमिट नहीं करता है, इसको लेज़र का स्टिमुलेशन चाहिए होता है। स्टोरेज फॉस्फर are unique because they respond to a very wide range of X-ray exposure। That means कि जो आपके यहाँ पे फोटो स्टिमुलेटेड फॉस्फर की बात की जा रही है, उसमें यूनिक मटेरियल काम में लिया जाता है। यूनिक मटेरियल बिकॉज इसकी जो रेंज होती है, रेंज एक्सरेज से रिस्पॉन्ड करने की, ये लो एनर्जी से लेके हायर एनर्जी तक एक्सरेज से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे यूनिक मटेरियल काम में लिया जाता है। और ये जो यूनिक मटेरियल अपन काम में लेते हैं, इसका एडवांटेज अपने को ये होता है कि जो अंडर एक्सपोजर और ओवर एक्सपोजर की जो भी कंडीशन होती है उसके बारे में अच्छे से पता चल जाता है। बिकॉज़ जब रेंज ज़्यादा होगी तो दैट मीन्स वो लो एनर्जी से भी रिस्पॉन्ड होगा और हाई एनर्जी से भी रिस्पॉन्ड करेगा। तो दैट मीन्स जब लो एनर्जी से रिस्पॉन्ड करेगा तब अपने को अंडर एक्सपोजर का पता चल जाएगा, और जब वो हायर एनर्जी से रिस्पॉन्ड करेगा तब अपने को ओवर एक्सपोजर का पता चल जाएगा। This latitude gives the flexibility in selecting X-ray technique and takes care of under or over exposure। That means कि अंडर और ओवर एक्सपोजर के बारे में अपने को अच्छे से पता चल जाता है, और इनकी केयर, दैट मीन्स कि अंडर एक्सपोजर और ओवर एक्सपोजर हो भी जाता है तो अपने को रीटेक, दैट मीन्स कि दोबारा से एक्सपोजर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज यहाँ पे प्रोसेसिंग सर्वर जो होता है उससे उन चीज़ों को एडजस्ट किया जा सकता है। Regardless of the exposure, the image can be displayed correctly। That means कि एक्सपोजर अगर आपका कम या फिर आपका ज़्यादा हो जाए, बट जो इमेज होती है वो आप यहाँ पे करेक्ट डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स कि अंडर एक्सपोजर और जो ओवर एक्सपोजर की कंडीशंस है उनको आप इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन करें अपन कन्वेंशनल में, अगर कन्वेंशनल में यही चीज़ें होती हैं अंडर एक्सपोजर और ओवर एक्सपोजर की, तो वहाँ पे रीटेक आपको करना पड़ता है। दैट मीन्स कि दोबारा एक्सपोजर कराना पड़ता है। अब अपन बात करते हैं स्टोरेज फॉस्फर प्रिंसिपल की। स्टोरेज फॉस्फर प्रिंसिपल क्या है आपका यहाँ पे? दैट मीन्स कि किस तरीके से आपकी जो इमेजिंग प्लेट है, किस तरीके से वो एक्सरे एनर्जी को स्टोर करती है, या फिर अगर अपन बात कर सकते हैं इसकी वर्किंग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो चीज़ें होती है, एक एब्जॉर्प्शन और एक एमिशन। एब्जॉर्प्शन और एमिशन, आपका इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में भी दो ही चीज़ें होती थी, एक एब्जॉर्प्शन और एक एमिशन। एक्सरे को एब्जॉर्ब करना, विजिबल लाइट को एमिट करना। यहाँ पे भी वही चीज़ें होंगी, एक्सरे को एक्सपोज करना होगा और विजिबल लाइट को एमिट करना होगा। बट डिफरेंस क्या है? एक्सरे एक्सपोज जैसे एब्जॉर्ब करेंगे, एक्सपोजर लगेगा, तो यहाँ पे क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रैप करते हैं, जिस तरीके से आपके TLD बैच में होते थे, कंडीशन वही होती है। बट वहाँ पे अपन उसको रीडर के लिए हीटर पे लेके जाते थे, यहाँ पे हीटर की ज़रूरत नहीं, एनर्जी देनी है, यहाँ पे अपन लेजर एनर्जी देते हैं उसको। जैसे आप उसको लेजर स्टिमुलेशन देते हो तो जो ट्रैप होए हुए इलेक्ट्रॉन थे वो वापस से अपनी
ग्राउंड स्टेट में आते हैं, और जब वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो विजिबल लाइट एमिट करते हैं, और इस विजिबल लाइट को रीड किया जाता है, और रीड करने के बाद में अपन उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, और जैसे ही उनको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं तो अपने को वहाँ पे इमेजिंग डिस्प्ले होती है, इमेज मिलती है।